नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एमपीजी के फैक्ट्स। अगर आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती, ग्रुप 4 या मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई सीरीज मध्य प्रदेश के संभाग और 55 जिलों के बारे में। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग और 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब हम एक एक करके सभी संभाग और उनके जिलों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल संभाग की। भोपाल संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। इस सीरीज में हम हर जिले की पूरी जानकारी, इतिहास, भूगोल, प्रशासन, पर्यटन, कृषि, उद्योग, शिक्षा और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले से। भोपाल का परिचय दोस्तों, भोपाल केवल एक जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी और प्रशासनिक हृदय है। भोपाल अपनी खूबसूरत झीलों, हरियाली, ऐतिहासिक इमारतों और आधुनिक विकास के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यही कारण है कि इसे झीलों की नगरी या सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। भोपाल का नाम महान परमार शासक राजा भोज से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि राजा भोज ने यहां एक विशाल झील का निर्माण करवाया, जिसे आज हम भोजताल या बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। यह झील आज भी भोपाल की सबसे बड़ी पहचान है। भौगोलिक स्थिति, भोपाल जिला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और भोपाल संभाग का मुख्यालय भी है। जिले का क्षेत्रफल लगभग 2772 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 527 मीटर है। भोपाल के आसपास सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जिले स्थित हैं, जिससे इसका प्रशासनिक और भौगोलिक महत्व और बढ़ जाता है। प्रशासनिक महत्व दोस्तों, यदि मध्य प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र किसी एक शहर को कहा जाए तो वह भोपाल है। यहीं स्थित है मध्य प्रदेश विधानसभा, वल्लभ भवन यानी राज्य सचिवालय, राजभवन और लगभग सभी प्रमुख सरकारी विभागों के मुख्यालय। इसी कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में भोपाल से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रमुख नदियां और झीलें, भोपाल अपनी झीलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है भोजताल, जिसे बड़ा तालाब भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा कालियासोत नदी और बेतवा नदी इस क्षेत्र की प्रमुख जलधाराएं हैं। भोजताल न केवल पेयजल का प्रमुख स्रोत है, बल्कि पर्यटन और जैव विविधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख पर्यटन स्थल। अब बात करते हैं भोपाल के पर्यटन स्थलों की। सबसे पहले है भोजताल, जहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। इसके बाद आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो शहर के बीचों बीच स्थित एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है। ताज उल मसाजिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, भोपाल की ऐतिहासिक पहचान है। भारत भवन कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत की जनजातीय और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। शौर्य स्मारक भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है और बिरला मंदिर से पूरे भोपाल शहर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित सांची स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। वन एवं वन्य जीव भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान देश के सबसे प्रसिद्ध शहरी राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, मगरमच्छ, हिरण और अनेक पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। वन विहार संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। कृषि, भोपाल जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना और सरसों की खेती की जाती है। विशेष रूप से सोयाबीन उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। उद्योग, भोपाल औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े अनेक उद्योग स्थापित हैं। यह जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोपाल शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय मीडिया शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय
यानी NLIU देश के प्रतिष्ठित लॉ विश्वविद्यालयों में गिना जाता है और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MANIT देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल है। संस्कृति भोपाल अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। दीपावली, ईद, गणेश उत्सव, दशहरा और अन्य त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यही सांस्कृतिक विविधता भोपाल को एक विशेष पहचान देती है। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य अब जल्दी से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। जिला भोपाल संभाग, भोपाल राज्य की राजधानी हो। भोपाल उपनाम झीलों की नगरी, प्रसिद्ध झील भोजताल या बड़ा तालाब, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, ताज उल मसाजिद प्रमुख फसल, सोयाबीन प्रमुख संस्थान, MANIT, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय और NLIU। दोस्तों, एक बार फिर पूरे वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। भोजताल इसकी सबसे प्रसिद्ध झील है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। ताज उल मसाजिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। भोपाल प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन चारों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। उम्मीद है कि आपको भोपाल जिले की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और MPG के फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि भोपाल की कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगले वीडियो में हम जानेंगे रायसेन जिले की पिछले वीडियो में हमने भोपाल जिले की पूरी जानकारी जानी थी। आज हम बात करेंगे रायसेन जिले की, जो अपने ऐतिहासिक किलों, विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप, प्राकृतिक सुंदरता और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। रायसेन का परिचय। रायसेन जिला मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह जिला अपने प्राचीन इतिहास, धार्मिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। रायसेन का नाम यहां स्थित रायसेन किले के नाम पर पड़ा माना जाता है। यह किला कई शताब्दियों से मध्य भारत के इतिहास का साक्षी रहा है। भौगोलिक स्थिति। रायसेन जिला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। इसका मुख्यालय रायसेन शहर है। जिले का क्षेत्रफल लगभग 8,466 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे राज्य के बड़े जिलों में शामिल करता है। यह जिला भोपाल, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, सागर और नरसिंहपुर सहित कई जिलों से घिरा हुआ है। प्रशासनिक महत्व। रायसेन भोपाल संभाग का हिस्सा है और राजधानी भोपाल के निकट होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कई सरकारी कार्यालय और विकास परियोजनाएं संचालित होती हैं। प्रमुख नदियां। रायसेन जिले से बेतवा नदी बहती है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसके अलावा बिना नदी, पार्वती नदी और अन्य छोटी नदियां न भी जिले की कृषि और जल संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल। रायसेन का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है सांची स्तूप। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है। इसके अलावा रायसेन किला अपनी विशाल प्राचीरों और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरी की गुफाएं, जिनमें गुप्तकालीन मूर्तिकला और भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वराह अवतार शिल्प है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन एवं वन्यजीव। रायसेन जिले का बड़ा भाग वनों से आच्छादित है। यहाँ के जंगलों में तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर और अनेक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कृषि। रायसेन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, सोयाबीन, चना, धान, सरसों, सोयाबीन और गेहूं का उत्पादन विशेष रूप से अधिक होता है। उद्योग। रायसेन जिले का मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, विद्युत उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े अनेक उद्योग स्थापित हैं। शिक्षा। रायसेन जिले में अनेक सरकारी और निजी महाविद्यालय हैं। भोपाल के निकट होने के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अच्छे अवसर भी प्राप्त होते हैं। संस्कृति। रायसेन जिले में दीपावली, होली, दशहरा, ईद
और अन्य त्योहार पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। यहाँ की संस्कृति पर बुंदेली और मालवी परंपराओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। अब जल्दी से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। जिला रायसेन संभाग, भोपाल मुख्यालय, रायसेन विश्व धरोहर स्थल, सांची स्तूप, प्रसिद्ध किला, रायसेन किला प्रमुख नदी, बेतवा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप प्रमुख फसल गेहूं और सोयाबीन, प्रसिद्ध स्थल उदयगिरी की गुफाएं। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, रायसेन भोपाल संभाग का महत्वपूर्ण जिला है। सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। रायसेन किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंडीदीप मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। गेहूं और सोयाबीन यहां की मुख्य फसलें हैं। उम्मीद है कि आपको रायसेन जिले की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एमपीजी के फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपने सांची स्तूप या रायसेन किला देखा है या नहीं। अगले वीडियो में हम जानेंगे राजगढ़ जिले की संपूर्ण जानकारी। किला है राजगढ़, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, कृषि और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसका मुख्यालय राजगढ़ शहर है। यह जिला अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, उपजाऊ भूमि और धार्मिक स्थलों के कारण विशेष पहचान रखता है। राजगढ़ का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। यह क्षेत्र विभिन्न राजपूत शासकों के अधीन रहा। नरसिंहगढ़ रियासत और उसका भव्य किला इस जिले की ऐतिहासिक पहचान है। आज भी यह किला मध्य प्रदेश की गौरवशाली विरासत की कहानी सुनाता है। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6154 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला भोपाल, सीहोर, विदिशा, गुना, शाजापुर तथा राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है। राजगढ़ भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। जिले में कई तहसीलें और विकासखंड हैं, जो ग्रामीण विकास और प्रशासन को मजबूत बनाते हैं। यह जिला कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। राजगढ़ जिले की जीवन रेखा इसकी नदियां में है। यहाँ पार्वती नदी, नेवज नदी और काली सिंध नदी बहती हैं। ये नदियां सिंचाई, पेयजल और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राजगढ़ जिले का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नरसिंहगढ़ किला है। यह किला अपनी शानदार वास्तुकला और प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जलपा माता मंदिर, करेड़ी माता मंदिर और आसपास की प्राकृतिक झीलें भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राजगढ़ जिला हरियाली, पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मानसून के समय यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और भी मनमोहक हो जाता है। जिले के वन क्षेत्रों में नीलगाय, हिरण, सियार, लोमड़ी तथा अनेक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जैव विविधता इस जिले की प्राकृतिक संपदा को समृद्ध बनाती है। राजगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, सरसों और मक्का की खेती की जाती है। सोयाबीन और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जो किसानों की आय का मुख्य स्रोत हैं। राजगढ़ में बड़े उद्योग कम हैं, लेकिन कृषि आधारित उद्योग लगातार विकसित हो रहे हैं। तेल मिलें, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और कृषि उत्पादों से जुड़े लघु उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। राजगढ़ जिले में अनेक सरकारी और निजी विद्यालय तथा महाविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों की ओर भी जाते हैं। राजगढ़ की संस्कृति पर मालवा और राजपूताना परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ होली, दीपावली, नवरात्रि, दशहरा और गणेश उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ग्रामीण मेले और लोक नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। राजगढ़ जिला भोपाल संभाग में स्थित है। इसका मुख्यालय राजगढ़ है। नरसिंहगढ़ किला यहाँ का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। पार्वती, नेवज और काली सिंध प्रमुख नदियां हैं। मुख्य फसलें गेहूं और सोयाबीन हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर पूरे वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं।
राजगढ़ भोपाल संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। नरसिंहगढ़ किला इसकी ऐतिहासिक पहचान है। पार्वती, नेवज और काली सिंध इसकी प्रमुख नदियां हैं। ये एक कृषि प्रधान जिला है, जहां गेहूं और सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। उम्मीद है कि आपको राजगढ़ जिले की पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एमपीजी के फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताइए कि क्या आपने नरसिंहगढ़ किला देखा है। अगले वीडियो में हम जानेंगे सीहोर जिले की संपूर्ण जानकारी। धरे वीडियो में हमने राजगढ़ जिले की पूरी जानकारी जानी थी। आज हम जानेंगे सीहोर जिले के बारे में, जो अपनी कृषि, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहर और औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। सीहोर का परिचय। सीहोर जिला मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग का एक प्रमुख जिला है। इसका मुख्यालय सीहोर शहर है। सीहोर को लंबे समय से कृषि प्रधान जिला माना जाता है। यह क्षेत्र उपजाऊ काली मिट्टी और सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाल के वर्षों में कुबेरेश्वर धाम के कारण यह जिला देश भर में धार्मिक पहचान भी बना चुका है। सीहोर जिला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6,578 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला भोपाल, रायसेन, राजगढ़, देवा, शाजापुर, हरदा और नर्मदापुरम जिलों से घिरा हुआ है। यहां की जलवायु सामान्यतः उष्णकटिबंधीय है। सीहोर भोपाल संभाग का महत्वपूर्ण जिला है। राजधानी भोपाल के निकट होने के कारण यह प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से तेजी से विकसित हो रहा है। सीहोर जिले की प्रमुख नदियां हैं सीप नदी, पार्वती नदी, काली सोत नदी। ये नदियां जिले की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीहोर जिले का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है कुबेरेश्वर धाम, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा सलकनपुर विजयासन माता मंदिर प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण पर्यटन भी यहां की विशेष पहचान है। सीहोर जिले के कई भागों में वन क्षेत्र फैला हुआ है। यहां हिरण, नीलगाय, लोमड़ी, सियार तथा अनेक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सीहोर को मध्य प्रदेश का प्रमुख कृषि जिला माना जाता है। यहां मुख्य रूप से सोयाबीन, गेहूं, चना, सरसों, मक्का की खेती की जाती है। सोयाबीन उत्पादन में यह जिला राज्य के अग्रणी जिलों में गिना जाता है। सीहोर जिले में कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और छोटे उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। भोपाल के निकट होने के कारण औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है। सीहोर जिले में अनेक सरकारी एवं निजी विद्यालय तथा महाविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी भोपाल का भी रुख करते हैं। सीहोर की संस्कृति मालवा और भोपाल क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर मिश्रण है। यहां होली, दीपावली, नवरात्रि, गणेश उत्सव और ईद बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। अब जल्दी से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। जिला सीहोर, संभाग भोपाल, मुख्यालय सीहोर, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुबेरेश्वर धाम, शक्तिपीठ सलकनपुर, विजयासन माता मंदिर प्रमुख, फसल सोयाबीन प्रमुख नदी, सीप नदी कृषि प्रधान जिला। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, सीहोर भोपाल संभाग का जिला है। कुबेरेश्वर धाम इसकी नई धार्मिक पहचान है। सलकनपुर विजयासन माता मंदिर
प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। सोयाबीन और गेहूं यहां की प्रमुख फसलें हैं। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि जिलों में से एक है। उम्मीद है कि आपको सीहोर जिले की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एमपीजी के फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे विदिशा जिले की संपूर्ण जानकारी। सीहोर जिले की संपूर्ण जानकारी जानी थी। आज हम जानेंगे विदिशा जिले के बारे में, जो अपने प्राचीन इतिहास, धार्मिक धरोहर, गुप्तकालीन स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसका मुख्यालय विदिशा शहर है। प्राचीन काल में विदिशा को भिलसा के नाम से भी जाना जाता था। यह नगर मौर्य, शुंग, सातवाहन और गुप्त काल में व्यापार, संस्कृति और धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट अशोक का विदिशा से विशेष संबंध था। उनकी पत्नी देवी विदिशा की थीं और यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार को नई दिशा मिली। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7,371 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला रायसेन, सीहोर, अशोकनगर, सागर और गुना जिलों से घिरा हुआ है। यहां की भूमि उपजाऊ है, इसलिए कृषि यहां का प्रमुख व्यवसाय है। विदिशा भोपाल संभाग का प्रमुख जिला है। यह जिला ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विदिशा जिले से बेतवा नदी और बेस नदी बहती हैं। इन नदियों का कृषि और पेयजल में महत्वपूर्ण योगदान है। विदिशा का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है उदयगिरी की गुफाएं। यहां भगवान विष्णु के वराह अवतार की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकला स्थित है। इसके अलावा हेलियोडोरस स्तंभ, खंभा बाबा, बीजामंडल, लोहांगी चट्टान और प्राचीन मंदिर विदिशा की ऐतिहासिक पहचान है। विदिशा जिले में सीमित वन क्षेत्र है, लेकिन यहां नीलगाय, हिरण, मोर और अन्य पक्षियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। विदिशा एक कृषि प्रधान जिला है। यहां मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, सरसों, मसूर की खेती की जाती है। विदिशा में कृषि आधारित उद्योग, दाल मिलें, तेल मिलें और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां प्रमुख हैं। विदिशा जिले में अनेक सरकारी एवं निजी महाविद्यालय और विद्यालय हैं। यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। विदिशा की संस्कृति पर मालवा और बुंदेलखंड दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। यहां दीपावली, होली, नवरात्रि का बकीया, गणेश उत्सव और अन्य त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य: जिला विदिशा संभाग, भोपाल मुख्यालय विदिशा, प्रसिद्ध गुफाएं उदयगिरी गुफाएं, प्रसिद्ध स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ, प्रमुख नदी बेतवा, प्रमुख फसल गेहूं और सोयाबीन, प्राचीन नाम भिलसा। एक बार फिर याद कर लेते हैं। विदिशा का प्राचीन नाम भिलसा था। उदयगिरी की गुफाएं यहां का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। हेलियोडोरस स्तंभ भारत की महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर है। बेतवा नदी यहां की प्रमुख नदी है। गेहूं और सोयाबीन प्रमुख फसलें हैं। उम्मीद है कि आपको विदिशा जिले की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एमपीजी के फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे मुरैना जिले की संपूर्ण जानकारी, जहां से हम चंबल संभाग की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।